हेलो स्टूडेंट्स कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो बेटा आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे जो TES गरेवाल की बुक से होंगे। जो न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने जा रहे हैं आज है वो है न्यूमेरिकल नंबर 20, 22 एंड 24। तो बच्चे पहले हम इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेज को स्टडी कर लेते हैं। हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है बेटा वो है एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़। तो इसी से हम अगर एसेट्स फाइंड आउट करनी चाहें तो कैपिटल और लायबिलिटीज़ को ऐड करके फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर कैपिटल फाइंड आउट करनी चाहें तो एसेट्स में से लायबिलिटीज़ को डिडक्ट करके हम कैपिटल फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर हमें लायबिलिटीज़ चाहिए तो हम एसेट्स में से कैपिटल को डिडक्ट करके लायबिलिटीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसी तरह बेटा अगर हमें प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करने के लिए कहा गया हो तो क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल हम डिडक्ट करेंगे। तो बेटा ओपनिंग कैपिटल कौन सी होती है, क्लोजिंग कैपिटल कौन सी होती है। तो किसी भी अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्टिंग में जो भी कैपिटल का अमाउंट हमें दिया होता है उसको हम ओपनिंग कैपिटल कहते हैं, और एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड जो भी कैपिटल हमारे पास होती है उसको हम क्लोजिंग कैपिटल कहते हैं। तो बेटा इन दोनों के डिफरेंस को हम प्रॉफिट या लॉस बोलते हैं। अगर क्लोजिंग कैपिटल का अमाउंट ज़्यादा है तो हमें प्रॉफिट होगा, और अगर क्लोजिंग कैपिटल का अमाउंट ओपनिंग कैपिटल से कम है तो हमें लॉस होगा। तो बच्चे इसी से रिलेटेड आज के हमारे न्यूमेरिकल है। तो बेटा नेक्स्ट है नेटवर्थ। बच्चे ये वर्ड आपके न्यूमेरिकल्स में यूज़ हो सकता है, कहीं भी अगर क्वेश्चन में आए तो इसका क्या मतलब है ये आपको पता होना चाहिए। तो बच्चे नेटवर्थ इक्वल होती है कैपिटल प्लस रिजर्व्स। जैसे कि आपको पता है कि कैपिटल जो भी ओनर द्वारा बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है उसको कहते हैं, और बेटा रिजर्व्स जो होते हैं वो प्रॉफिट का वो हिस्सा होता है जो कि हमने पार्टनर को या फिर ओनर में को ट्रांसफ़र नहीं किया होता है। ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होते हैं, और ये बिजनेस में फ्यूचर के अनसर्टेनिटीज़ में यूज़ करने के लिए इस अमाउंट को, इस प्रॉफिट को जो है वो अलग से रखा जाता है। तो बिजनेस के लिए ये तो लायबिलिटी होती है, पर ये ऑनर से पार्टनर से रिलेटेड होता है। तो इसलिए नेटवर्थ बेटा इक्वल होती है कैपिटल प्लस रिजर्व्स। अगर किसी केस में हमारे पास रिजर्व्स नहीं है तो नेटवर्थ कैपिटल के ही इक्वल होती है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 20 की हम स्टेटमेंट रीड करते हैं। ए कमेंस्ड हिज क्लॉथ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018 विथ अ कैपिटल ऑफ ₹30,000। तो बेटा 30,000 का जो अमाउंट है वो हमारी ओपनिंग कैपिटल है। ऑन द 31st March 2019 हिज एसेट्स वर्थ ₹50,000। बेटा ये देखो ये क्लोजिंग डेट है हमारी। 1 अप्रैल 2018 हमारी ओपनिंग डेट है, और 31 मार्च 2019 हमारे अकाउंटिंग पीरियड की क्लोजिंग डेट है। तो ये जो हमारी एसेट्स हैं वो क्लोजिंग एसेट्स हमें दी हुई हैं 50,000 की, और इसी डेट पे जो लायबिलिटीज़ हैं वो हैं 10,000 की। इसका मतलब है हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है, क्लोजिंग एसेट्स हैं और क्लोजिंग लायबिलिटीज़ हैं। और हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, फाइंड आउट हिज क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट्स ऑन ड्यूरिंग द ईयर। तो बच्चे क्योंकि अभी मैंने आपके साथ जो फॉर्मूलाज डिस्कस किए हैं उन्हीं को यूज़ करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चे अब हम क्वेश्चन नंबर 20 का सोल्यूशन देखते हैं। जो जैसे कि हमने स्टेटमेंट में पढ़ा है, हमारी ओपनिंग कैपिटल है 30,000, क्लोजिंग एसेट्स हैं 50,000 की, और क्लोजिंग लायबिलिटीज़ हैं 10,000 की। तो बेटा इनसे हम क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। तो क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए हम क्लोजिंग एसेट्स में से क्लोजिंग लायबिलिटीज़ को डिडक्ट कर देंगे। तो बेटा जो कि है हमारे पास 50,000 और 10,000 रिस्पेक्टिवली, और दोनों को डिडक्ट करने के बाद हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल का अमाउंट आ रहा है 40,000। तो ये बेटा मैंने ऊपर वाले जो फॉर्मूले हैं उन्हीं को अप्लाई किया है यहाँ पे। ये आपको न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को देखते हुए इनको अप्लाई करना है। तो नेक्स्ट हमें इसमें प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। तो क्योंकि हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल का अमाउंट ज़्यादा है
ओपनिंग कैपिटल से, तो इस तरह हमारे पास प्रॉफिट आएगा। तो हम प्रॉफिट का फॉर्मूला नोट करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। जो क्लोजिंग कैपिटल हमने 40,000 कैलकुलेट की है और ओपनिंग कैपिटल हमें दी हुई थी 30,000। तो बच्चे दोनों का जो डिफरेंस है वो है 10,000, जो कि हमारा प्रॉफिट है। तो बेटा नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 22। तो बच्चे इसमें हमें टोटल एसेट्स कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, और जो इन्फॉर्मेशन है उनमें है कैपिटल इज़ ₹40,000 और क्रेडिटर्स आर ₹25,000। बेटा क्रेडिटर्स हमारे वो सप्लायर्स होते हैं जिनसे हमने उधार जो है वो गुड्स परचेज़ की होती हैं, तो ये लाइबिलिटीज़ हैं हमारी। तो बेटा थर्ड नंबर पे है रेवेन्यू ड्यूरिंग द पीरियड इज़ ₹50,000। बेटा ये रेवेन्यू है जो कि अर्न किया गया है ड्यूरिंग द पीरियड। और फोर्थ पॉइंट पे एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द पीरियड आर ₹40,000। तो बच्चे जो कैपिटल दी गई है उसको हम ओपनिंग कैपिटल एज्यूम करेंगे। तो बेटा 22 क्वेश्चन के सोल्यूशन में हम क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। तो बेटा इस केस में हमें ये भी पता चलेगा कि हमें क्लोजिंग कैपिटल रेवेन्यू और एक्सपेंसेस से कैसे कैलकुलेट करनी है। तो बेटा उसका फॉर्मूला होगा ओपनिंग कैपिटल प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। तो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है 40,000 की, रेवेन्यू 50,000 का और एक्सपेंसेस है 40,000 की। तो इस तरह हमारी क्लोजिंग कैपिटल होगी 50,000 की। तो बेटा अगर हमारे पास एसेट्स और लाइबिलिटीज़ दोनों की इन्फॉर्मेशन होती तो हम एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ को डिडक्ट करके क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करते। पर अगर हमारे पास ओपनिंग कैपिटल के साथ रेवेन्यू और एक्सपेंसेस की इन्फॉर्मेशन है तो उस केस में हम क्लोजिंग कैपिटल को इस तरह कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा इससे अब हम टोटल एसेट्स फाइंड आउट करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़, जो कि हमारे पास क्रेडिटर के रूप में है। तो क्लोजिंग कैपिटल हमने 50,000 की कैलकुलेट की है और लायबिलिटीज़ हैं 25,000 की। तो दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास 75,000 की टोटल क्लोजिंग एसेट्स आ रही हैं। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 24 के लिए हम स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। पहले पार्ट 8 को रीड करेंगे। मोहन स्टार्टेड ए बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018 विद ए कैपिटल ऑफ ₹10,000। तो बेटा 1 अप्रैल 2018 को उसने 10,000 की कैपिटल के साथ बिजनेस शुरू किया है मोहन ने, तो ये उसकी ओपनिंग कैपिटल है। एंड बोरोड ₹3,000 फ्रॉम अ फ्रेंड। तो बेटा ये जो 3,000 का लोन उसने अपने फ्रेंड से लिया है ये हमारी लाइबिलिटी है। ही अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ ₹5,000 ड्यूरिंग द ईयर। उसने 5,000 का प्रॉफिट अर्न किया है ड्यूरिंग द ईयर, जो कि 31 मार्च 2019 को एंड हो रहा है। एंड ही विड्रॉ कैश ₹4,000 फॉर पर्सनल यूज़। तो बेटा पर्सनल यूज़ के लिए अगर बिजनेस में से कुछ भी अमाउंट कोई ऑनर विड्रॉ करता है, चाहे कैश के रूप में चाहे गुड्स के रूप में, तो उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं, जो कि उसकी कैपिटल में से डिडक्ट की जाती है। तो 4,000 का जो अमाउंट है वो उसकी ड्राइंग्स है, जो कैपिटल में से विड्रॉ की डिडक्ट की जाएगी। तो बच्चे हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑन 31 मार्च 2019। हमें क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 24 के पार्ट ए में हमें क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी है। तो उसका फॉर्मूला हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट और इन्फॉर्मेशन विच इज़ गिवन टू अस। तो फॉर्मूला होगा ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। तो बच्चे ओपनिंग कैपिटल है हमारी 10,000, प्रॉफिट है 5,000 और ड्राइंग्स है 4,000। तो बच्चे जिसके बाद हमारी क्लोजिंग कैपिटल आ रही है 11,000 की। तो बेटा पार्ट बी भी की स्टेटमेंट भी रीड करते हैं। महेश स्टार्टेड ए बिजनेस विद कैपिटल ऑफ ₹15,000 ऑन 1 अप्रैल 2018। तो महेश ने 15,000 के साथ बिजनेस शुरू किया है कि तो ये इसकी ओपनिंग कैपिटल है। ड्यूरिंग द ईयर ही मेड ए प्रॉफिट ऑफ ₹3,000। उसने 3,000 का प्रॉफिट भी अर्न किया है। ही ओज ₹2,500 टू सप्लायर्स ऑफ गुड्स। तो बच्चे उसने सप्लायर्स के 2,500 अभी पे करने हैं, तो ये हमारे क्रेडिटर्स हैं, तो जो कि बिजनेस की लाइबिलिटी को शो करते हैं। तो व्हाट इज़ द टोटल ऑफ एसेट्स इन हिज बिजनेस ऑन 31 मार्च 2019। तो इस केस में हमें टोटल एसेट्स फाइंड आउट करनी है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, मतलब क्लोजिंग एसेट्स फाइंड आउट करनी है।
तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 24 के पार्ट बी के सोल्यूशन में हमें टोटल एसेट्स फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए पहले हमें क्लोजिंग कैपिटल चाहिए। तो क्लोजिंग कैपिटल के कैलकुलेट करने के लिए हम ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट को ऐड करेंगे। तो बच्चे जिस तरह हमारी ओपनिंग कैपिटल है 15,000 और प्रॉफिट है 3,000, तो दोनों को ऐड करने के बाद हमारी क्लोजिंग कैपिटल आ रही है 18,000। तो अब इससे हम टोटल एसेट्स फाइंड आउट करेंगे। तो क्लोजिंग कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ हमारी टोटल एसेट्स होंगी, जो कि हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन भी है। तो बेटा क्लोजिंग कैपिटल 18,000 में हम लायबिलिटीज़ जो कि हमारे क्रेडिटर की फॉर्म में थे 2,500 के, उसको ऐड करेंगे तो टोटल एसेट्स हमारी आ जाएंगी ₹20,500। तो बच्चे इस तरह हम अकाउंटिंग इक्वेशन को यूज़ करते हुए इससे रिलेटेड आइटम्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ आ गया होगा, पर फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो बच्चे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और मुझे पता चलता है कि मैं जो भी काम कर रही हूँ सही है कि गलत है, तो कि आपको उसका कोई बेनिफिट हो भी रहा है कि नहीं। तो बच्चे आप खुश रहो और अपनी स्टडी को ध्यान से करो।